दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर बात कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट की, जिसमें अपन एक लास्ट टाइप की बात करेंगे। दोस्तों, आज उस टाइप के अंदर क्या रहेगा दोस्तों कि जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन जो रह गए हैं उन क्वेश्चनों को अपन इस टाइप के अंदर दोस्तों शामिल करेंगे। तो इस टाइप का मैं एक तरह से नाम दे सकता हूं दोस्तों आपको विविध। क्या नाम दे दूं? विविध नाम दे देंगे, क्योंकि अन्य प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इस टाइप में शामिल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूं कि इस टाइप के अंदर वो क्वेश्चन कौन से रह गए हैं जो अपन करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उनसे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, और दूसरे बच्चों के पास भी आप शेयर करो ताकि वो उनके पास भी ये वीडियो अपना पहुंचे और वो भी देख सके। और साथ में घंटे का निशान भी आपको दबाना है, उनको भूलना नहीं। ओके दोस्तों, चलते हैं, करते हैं बात आगे। चलो ठीक। अब दोस्तों देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइप के अंदर वो क्वेश्चन कौन से हैं जो आज अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ होंगे, जिनके ठीक पहले, ऐसे कितने आठ होंगे जिनके ठीक पहले कोई भी अभाज्य संख्या हो और ठीक बाद कोई सम संख्या नहीं हो, दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ होंगे जिनके ठीक पहले तो कोई भी अभाज्य संख्या हो और ठीक बाद में कोई भी सम संख्या नहीं हो। जैसे मैं यह श्रृंखला आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, अपनी श्रृंखला ये है कि 5 8 3 4 8 7 6 2 7 8 5 9 4 8 7 6 9 8 7। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्वेश्चन है। ये तो एक श्रृंखला दे रखी है और इसमें क्या दिया है कि इस श्रृंखला में आपको वो बताना है, मतलब वो आठ बताना है कि वो आठ कितने हैं जिनके ठीक पहले तो कोई भी आपकी क्या नहीं है दोस्तों, मतलब अभाज्य संख्या हो और ठीक बाद में क्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब सम संख्या नहीं तो विषम संख्या हो सकती है, तो ठीक पहले तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो जिससे आप इसको सोल्व करेंगे पर तो यहां से शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां से शुरू करें तो पहला आठ आपका ये है। आपको तो ये ध्यान देना है कि आठ के पहले, जस्ट पहले तो होनी चाहिए अभाज्य संख्या और जस्ट बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, अविषम हो सकती है। तो इस 8 के जस्ट पहले 5 अभाज्य संख्या है। आप जानते हो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है, कोई अन्य संख्या का भाग ही नहीं जाता है। वो क्या होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है। तो 5 आपकी अभाज्य संख्या हो गई और इसके तुरंत बाद में सम संख्या है क्या, नहीं है, विषम है, तो ये लेना आपको। तो एक आठ तो आपका ये हो गया। यहां बात करेंगे तो क्या ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। यहां बात करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। बाद में सम संख्या है क्या, नहीं है, तो एक ही हो गया आपका। फिर इसकी बात करेंगे तो पहले क्या अभाज्य है क्या, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इनकी बात करेंगे तो पहले अभाज्य है क्या, नहीं है, और बाद में सम नहीं है। अब बाद में तो सम तो नहीं, लेकिन पहले भाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि ये दो एक भाज्य नहीं होता है। तो आपके कितने आठ हो गए दोस्तों, आपके 2 8 हो गए।
वो 2 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले तो आपकी भाज्य संख्या है और ठीक बाद में आपकी सम संख्या नहीं है। आई बात समझ में, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप। देखो इसमें अन्य प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपके रह गए हैं ना टॉपिक में, वो आप इस टाइप के अंदर आराम से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे अगला क्वेश्चन है 28 43 71 में ऐसे, ध्यान से देख रहा क्वेश्चन क्या है, में ऐसे कितने अंक होंगे, ऐसे कितने अंक होंगे जिनको या ऐसे कितने अंक होंगे जो, ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर है जितना कि उसे घटते क्रम में लिखने पर हो। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि 28 43 71 में ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी दूरी पर है जितने कि उसे घटते क्रम में अपन लिखते हैं तब। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे आपका 28 43 71 लिखा गया है, इनको आपको घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो 8 7 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 लिख दिया। अब देखो आपको ये बताना है कि इनमें और इनको लिखने के बाद में ये ध्यान देना कि वो कौन से अंक है जो अपनी जगह फिक्स है, पहले भी उतनी दूरी पर थे और लिखने के बाद में भी उतनी दूरी पर होने चाहिए। तो वो आपके हो गए 4 और 3, कि पहले भी आपके 4 और 3 यहीं थे, अब भी आपके 4 और 3 यहीं आए हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है आगे समझ में? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है। ओके दोस्तों, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये अन्य प्रकार के क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना आपको इसमें, और बाकी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, जैसे यहाँ दे दिया प्रतिशत, फिर दे दिया प्लस, फिर गुणा, फिर 2, फिर ए, फिर 6, फिर भाग, फिर क्वेश्चन मारेंगे, फिर 2, फिर प्लस, फिर 5, फिर 8, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई और फिर रो, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ये दे दिया। अब आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि दी गई श्रृंखला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? ये दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना कि ये आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, या दी गई श्रृंखला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये आपका भाग बायां होता है और ये आपका भाग दायां होता है। आपको पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से, तो आपको इधर से लेना है कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। के दाएं 5वां, तो इसके दाएं 5वां 1 2 3 4 और 5 कौन हो गया दोस्तों? जेड हो गया।
आई बात समझ में। इसी प्रकार इसको लेंगे तो दी गई श्रृंखला में दाएं से 10वें, इधर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के दाएं तीसरा, तो इसके वापस दाएं तीसरा 1 2 3 कौन हो गया? जेड। कोई दिक्कत है? आ गई बात समझ में। बाकी इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बाएं से 10वें व दाएं से 5वें के बीच का अक्षर क्या होगा, या बीच का जो भी है वो आपको पूछ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है इन क्वेश्चनों में? कर लोगे आराम से? चलो ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक ही है, जो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जिसमें आपके सामने एक शब्द दे देगा और शब्द देकर नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसमें आपको ये पूछेगा कि उस शब्द से ऐसे कौन से शब्द है या ऐसा कौन सा विकल्प है जो बनाया जा सकता है, और एक क्वेश्चन आपको ये देगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका नहीं बनाया जा सकता। यही बात समझ में। जैसे मैं बात करता हूं कि नीचे दी गई श्रृंखला में, या ऐसे मान लो कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, ऐसा कौन सा विकल्प है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में से, मतलब ऐसे नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, ये आपका रहेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कमीशन COMMISSION, ओके। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे दिया आपका SIONT, दूसरा दे दिया आपका MNION, तीसरा दे दिया आपका MISSION और चौथा दे दिया आपका MONTOY। मतलब आपको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शनों को देखना है और इनमें देखकर ये ध्यान देना कि ऐसा कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन है जो इस शब्द से बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है कि इनमें से इनमें मिलना चाहिए और जो मिल रहा है वही आपका बनेगा। तो SIONT बिल्कुल सही है, S है, I है, O है, N, लेकिन T है क्या? नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। MNION, M है, N है, I है, O है, लेकिन दोबारा N है क्या इसमें? नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। MONTOY, Y नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखो MISSION, MISSION ये है, तो ये आपका बच जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बात समझ में, कर लोगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका ये देगा जो आपका नहीं बनाया जा सकता है। ये तो बनाया जा सकता है और एक होगा जो नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या था, 3 ऑप्शन थे, जो नहीं बन रहे थे, एक बन रहा था, और जो नहीं बनाया जा सकता है उसमें क्या रहेगा कि 3 ऑप्शन होंगे वो तो बनेंगे और एक ऑप्शन होगा जो आपका नहीं बनेगा। आई बात समझ में। ये अपना टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण का। इस टॉपिक में अगर कोई भी आपके दिक्कत हो दोस्तों तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, बिल्कुल मैं आपको उसका संतोषजनक जवाब आपको दूंगा। बाकी अगले टॉपिक की अपन शुरुआत करेंगे कल के वीडियो में, और इनसे पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और घंटे का निशान भी दबा देना, और उसको सब्सक्राइब भी आपको भी करना है और दूसरे बच्चों से भी आपको करवाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।